Assalamu alaikum, dear students of class third. Today we will start lecture 3, that is breathing. Breathing कहते हैं सांस लेने को. After studying the topic, students will be able to know about breathing and the process of breathing in our body. जब हम ये लेक्चर पढ़ लेंगे, ये टॉपिक डिस्कस कर लेंगे, तो स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे, वो जान जाएंगे कि ब्रीथिंग क्या है और उनकी बॉडी के अंदर ब्रीथिंग का प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है. What is breathing? All living organisms can breathe. We all know that we breathe air in and out through our nose. जितने भी जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सांस लेते हैं. उन्हें ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी है. अगर वो सांस नहीं लेंगे तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते. स्टूडेंट्स, जब आप सांस लेते हो तो एयर नोज़ के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती है, और जब आप सांस बाहर निकालते हो तो यही एयर नोज़ के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर चली जाती है. लुक एट द डायग्राम ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी. यहाँ पे जो डायग्राम शो की गई है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की दिखाई गई है. रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा सिस्टम है? वो सिस्टम है जो हमें बताता है कि हम सांस कैसे लेते हैं, कैसे एयर हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है और कैसे हमारी बॉडी से बाहर जाती है. ऑब्जर्व वेयर द लंग्स आर लोकेटेड एंड हाउ दे आर कनेक्टेड टू द नोज़. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं. आप इस पिक्चर को गौर से देखो. नेक के जो नीचे वाला पार्ट है और पेट से जो ऊपर वाला पार्ट है उसको चेस्ट कहते हैं. वो दरमियान वाला हिस्सा जो है चेस्ट है, उसके अंदर लंग्स प्रेजेंट है. अब ये लंग्स जो है नोज़ के साथ कैसे कनेक्ट है? आप डायग्राम में देखो, नोज़ है, नोज़ के बाद विंड पाइप है और विंड पाइप के साथ दो लंग्स लगे हुए हैं. ये लंग्स जो हैं नोज़ के साथ इस विंड पाइप के थ्रू कनेक्ट हैं. स्टूडेंट्स, अब हम ये प्रोसेस डिटेल से पढ़ते हैं. We breathe in and out through our nose. When we breathe in, our chest expands, and when we breathe out, our chest contracts. Expands कहते हैं फैलने को और contracts कहते हैं सिकुड़ने को, कम होने को. When we breathe in, air enters the lungs, and when we breathe out, air goes out of the lungs. Student, अब डायग्राम में आप देखें, जब आप सांस लेते हो तो एयर नोज़ में आती है, नोज़ के बाद विंड पाइप में और विंड पाइप के बाद लंग्स में चली जाती है. उस वक्त आपके लंग्स जो हैं वो एयर से फिल हो जाते हैं, भर जाते हैं, और चेस्ट जो है आपकी एक्सपेंड करती है, फैल जाती है. क्यों फैल जाती है? क्योंकि लंग्स के अंदर एयर भर गई है. और जब आप सांस बाहर निकालते हो तो यही एयर लंग्स से निकलती है, विंड पाइप से होती हुई नोज़ के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर चली जाती है. तो उस वक्त आपकी जो चेस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, कम हो जाती है, क्योंकि लंग्स से जो एयर है वो निकल गई है. तो इस तरह आपकी बॉडी के अंदर सांस लेने का अमल प्रोसेस होता है कि किस तरह एयर आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती है और किस तरह आपकी बॉडी से बाहर जाती है. अगर आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊं कि अगर आप एक प्लास्टिक बैग लेते हो और उसमें हवा भरते हो तो वो एक्सपेंड हो जाता है, फूल जाता है, और जब उसमें से हवा निकल जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है. स्टूडेंट्स, हम एक दिन में 22,000 टाइम्स सांस लेते हैं. अब कुछ एक्टिविटीज़ देख लेते हैं हम. ये एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म करनी है और उनके जो आंसर्स हैं वो अपनी बुक्स में लिखने हैं. फर्स्ट वन इज़ ट्राई क्लोजिंग योर नोज़ एंड माउथ एज शोन इन दी पिक्चर. जैसे पिक्चर में दिखाया गया है उसी तरह आपने अपना जो नाक है वो भी बंद करना है और अपना मुंह भी बंद करना है. कैन यू स्टे लाइक दिस फॉर लॉन्ग. क्या आप लंबे अरसे तक ऐसे रह सकते हैं नाक और मुंह को बंद किए? अगर रह सकते हैं तो आप लिखें येस, अगर आप नहीं रह सकते तो आप लिखें नो. सेकेंड एक्टिविटी इज़ ऑब्जर्व योर फ्रेंड ब्रीथिंग. डज हिज चेस्ट गो अप एंड डाउन. दूसरी एक्टिविटी आपने ये परफॉर्म करनी है कि आपने अपने फ्रेंड को देखना है जब वो सांस ले रहा है तो क्या उसकी जो चेस्ट है वो ऊपर हो रही है और नीचे हो रही है. अगर हो रही है तो आप लिखें येस, अगर नहीं हो रही तो आप लिखें नो. डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक था वो ब्रीथिंग था और ब्रीथिंग का प्रोसेस हमने डिटेल में डिस्कस किया है. तो आपके लिए जो स्टूडेंट असाइनमेंट है वो ये है कि आपने पेज नंबर 2 पे जो ब्रीथिंग का टॉपिक है उसकी रीडिंग करनी है 2 से 3 बार, और कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आपने आंसर्स के साथ अपनी नोटबुक्स पे लिखना है. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट विल हैपन इफ़ वी डू नॉट ब्रीथ. क्या होगा जब हम सांस नहीं लेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट हैपन्स टू आवर चेस्ट व्हेन वी ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट. हमारे चेस्ट के साथ क्या होगा जब हम सांस अंदर लेंगे और जब हम सांस बाहर निकालेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी टाइम्स वी ब्रीथ आ डे. एक दिन में हम कितनी बार सांस लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा आ लेबल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम की आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है लेबल की हुई. थैंक यू.